नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, 7 महीने पहले कबीरुद्दीनपुर गांव में एक घटना होती है, अनुराग यादव कांड, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आज भी वो परिवार न्याय के लिए जो है किस तरह से दर-दर की ठोकरें खा रहा है और उस परिवार की उम्मीद बनकर किस तरह से न्याय दिलाने के लिए गांव के जो प्रधान हैं वीरेंद्र यादव, वो किस तरह से लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उस पूरे मामले में ये भी लगातार ये आरोप लगा रहे थे वीरेंद्र प्रधान जी कि इनको जो है उस केस से हटाने के लिए इनके ऊपर जो है फर्जी तरीके से मुकदमा कराया गया और इनको यहाँ तक उसमें जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद भी ये जेल से बाहर निकलते उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार जो है डटे हैं, उसी तरह से जिस तरह से जेल जाने के पहले थे। लेकिन ये गांव जो कबीरुद्दीनपुर गांव, ये हाल ही में फिर से एक बार चर्चा में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे एक युवक की जो है पंजाब में चाकू मारी जाती है और उसके बाद इलाज चलता है, उसकी जो है मौत हो जाती है। फिर जिस दिन उस युवक का शव आता है, उस दिन रात में जो है गाँव में ही कुछ दो पक्षों में विवाद हो जाता है, जिसमें चाकू चल जाती है। चाकू एक युवक को लगती है और वो घायल हो जाता है। उसके बाद उसे अस्पताल जो है भिजवाया जाता है। यहाँ पे जो वीरेंद्र यादव प्रधान है, इनका नाम निकल करके आता है, जबकि उस चाकू केस में जो पूरा मामला है उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इनका उस मुकदमे में दूर दूर तक कहीं कोई संबंध नहीं है, ना तो इसका उसमें नाम है। हालांकि वो उस युवक का इलाज हुआ, शायद स्थिति जो है अब नॉर्मल है उस युवक की, लेकिन प्रधान वीरेंद्र यादव जो है एक बार फिर से इस मामले में उनको हाईलाइट करने का प्रयास किया गया, यानी कि उनकी छवि जो है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश भी की गई। हालांकि वो कौन लोग थे, उनका नाम तो हम नहीं जानते हैं, ना तो उनका नाम हम जानने के बाद भी लेना चाहेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो जौनपुर में इसे जो है व्यूज़ का अड्डा बना लिए थे इस कबीरुद्दीनपुर गांव में। सच्चाई उनको दूर दूर तक नहीं पता होती है कि इस खबर में क्या चल रहा है, अनुराग यादव केस में किस तरह से न्याय मिलने वाला है। प्रधान वीरेंद्र यादव जी हैं, हम इनसे बातचीत करने का पूरा प्रयास करते हैं। प्रधान जी, आपके गांव में चाकूबाजी होती है और आपका नाम उसमें आता है कि आप उसमें जबरन सुलह कराने का प्रयास करते हैं, एम्बुलेंस वगैरह भी आप लौटवा देते हैं और जो है डायल जो 11 की गाड़ी आती है पुलिस सहायता के लिए, उसको भी हटवा देते हैं। कितना बड़े आप दबंग हो गए हैं कि सब अपने कब्जे में कर ले रहे हैं। आपको चैनल को दिल से धन्यवाद भैया। देखिए, ऐसा है भैया ना, अब जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन हमारे अनुराग की भी केस थी और एक पंजाब का जो हमारे ग्राम सभा का वो लड़का रह रहा था पंजाब में, उसकी भी चाकू मार के हत्या की गई थी। चूँकि 9 दिन भर्ती थे अब पंजाब में। 23 तारीख उनकी मृत्यु हो गई और 2300 की एम्बुलेंस से वो 24 तारीख को जिस दिन अनुराग की केस थी उसी दिन वो आ गए यहाँ पे जौनपुर अपने ग्राम सभा में। तो उस दिन इतना हम बिजी थे भैया कि पूरा दिन लग गया उसी में, दाह संस्कार करने में, अनुराग केस देखने में। फिर हमारे ग्राम सभा में एक मनी यादव की माता जी के देहांत हो गया, उनको ले गए हम लोग घाट पर। शाम हो गई, लगभग 10:30 बज गया हमें आने में। यहाँ कब चाकू चला, कब क्या हुआ, ग्राम सभा की ही बात है, लेकिन ये चीज़ें हमें मालूम नहीं है। जब हम यहाँ आए अपने मकान पे, तब हमें फ़ोन आया कि बस्ती में ऐसे ऐसे कुछ विवाद हो गया। तो हम फ़ोन किए, एक रामा है, उन्हें फ़ोन किए कि भैया क्या हुआ यार। कहा भैया ऐसी बात है कि वहाँ पे थोड़ा सा विवाद हो गया था सूरज के घर से और अजय गौतम के घर से। तो हमें सब ठीक है ना। कहा भैया नहीं, चोट वोट लग गई और गलहुन शायद सदर, और आगे हमें नहीं मालूम है। तो फ़ोन फिर हम रख दिए। तो काफ़ी रात भी हो गई थी, तो हम कहीं फ़ोन नहीं किए, क्योंकि अब किसी घर 10-11 बजे फ़ोन करना ये ठीक नहीं है। फिर भैया सुबह क्या पता चला, वो चले गए बनारस, यहाँ से रेफर हो गए अजय, अच्छा, जिसको लगा था चोट। तो हम उनके कई लोगों से फ़ोन किए, तो उनका नंबर लिए, उनके पिताजी का पिताजी का नंबर लिए। तो कहें कि ऐसा है कि हम आ रहे हैं घर पे, हमारे पास पैसा नहीं है, यही भाषा उनकी थी, और हम लिवा के अजय के आ रहे हैं। तो हम कहें कि ऐसा है कि क्या आवा पैसा हम दे रहे हैं, आइए और जो भी पैसा लगेगा उनका इलाज अच्छे से कराइए, जो पैसा लगेगा हम देंगे। क्योंकि भाई हम ग्राम सभा के अगर अध्यक्ष हैं या वो तो हमारे परिवार ही हैं। तो हम वहाँ जो है अच्छा वहाँ से चले और बात किए हमसे। फिर हमें रिटर्न भी फ़ोन किए, कहें कि ठीक है हम आ रहे हैं। हम कहे ठीक है आइए, हम पैसा दे रहे हैं, पैसा व्यवस्था करके हम देंगे, लिख जाइए, दवा कर आइए, और नहीं तो हम भी साथ में हम चलेंगे। तो
फिर वो आए घर पे। घर पे आए तो काफ़ी देर तक हम उनका इंतज़ार किए। तो हमें पता चला कि बस्ती से फ़ोन आया कि वो तो घर पे आ गए हैं। तो हम कहे अच्छा ठीक है। तो हम वही उनके घर पे गए वहाँ। तो हमें देखिए या देखें या पहले ही निकल गए थे। तो वहाँ कई विरोधियों ने हम काफ़ी एकदम लगे थे कि अच्छा इसमें प्रधान जी, ये घटना जो हुई है इसमें हमने देखा उस चैनल में कोई महिला का विवाद को लेकर के जो चाकूबाजी का मामला है जिसमें आपका नाम उछाला जा रहा है, वो महिलाओं का विवाद था। दरअसल उसमें आपका क्या रोल है? देखिए वो महिला जो है किशन की औरत थी। किशन की औरत जैसे अजय के लड़के से, अब क्या संबंध है क्या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते हैं। कोई वीडियो अश्लील अपना वो कहीं कहीं वो अजय का लड़का दिखा रहा था। तो उसमें ये पूरे मतलब बस्ती में चर्चा एक विषय बन गई थी कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। जैसे होता है ना भैया, कहीं भी अगर या गलत हो या सही हो कोई बात अगर होता है तो सबसे ज़्यादा औरतें चर्चाएं कर देती हैं। कोई गलत या किसी के संबंध गलत देखती हैं तो पहले तो औरतें चर्चाएं कर देती हैं। तो वो औरत के साथ ये पता चला कि नहीं अजय का लड़के का किशन की औरत से संबंध है। इसी बीच में विवाद हुआ था क्योंकि जो औरत थी जो जिससे संबंध था अजय के लड़के से, वो सूरज के बड़के पापा की पतोह थी। अच्छा, इस केस में आपका कोई लेना देना नहीं है? नहीं भैया, हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई जानकारी नहीं। और ये सब का कुछ मुकदमा चल रहा है ज़मीन का बहुत पहले से। जो है जो देहाती यूट्यूबर हैं उनके चैनल पे वो महिला बोली है कि ज़मीन के विवाद का मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं था। जो महिला का वही मामला था, वही इसीलिए ये विवाद बढ़ा। और सबसे बड़ी बात देखिए भैया, किसी के जैसे घर या परिवार हो, अगर ये परिवार में ये सुनेगा कि नहीं हमारे परिवार के साथ ऐसा हो रहा है तो वहाँ विवाद बढ़ता है, बिल्कुल विवाद बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे शाम को सूरज आए, उनसे पूछने लगे अजय से। अब वहाँ क्या क्या हुआ गांव के लोग आके बता रहे थे। फिर मामला बढ़ गया, विवाद हो गया, उन्हें चोट लग गई, वो सदर चले गए, फिर ड्रामा सेंटर चले गए। तो हम वो क्या वहाँ महिलाएं क्या कह रही हैं कि प्रधान ने एम्बुलेंस रोक दिए, प्रधान 100 नंबर रोक दिए, 112 नंबर रोक दिए। तो भैया ये बताइए, जैसे न तो हमारे जेबे में 112 नंबर है, बिल्कुल ना तो एम्बुलेंस हमारे जेबे में है। वो सरकार की सुविधा है और एक जगह फ़ोन करने पे 7 जगह फ़ोन जाता है 100 नंबर पे। उन्हें मजबूरी में कहीं भी रहते हैं, इवेंट अगर चला गया तो उन्हें वहाँ पे आना है, वहाँ पहुँचना है। तो आप तो हम तो कहेंगे या 100 नंबर से अगर उसी दिन का कॉल डिटेल निकाल लीजिए या पूछ लीजिए। आरोप जो है वहाँ पे कुछ महिलाएं थी वो लगा रही थी प्रधान जी जो है सुलह की बात कर रहे हैं, प्रधान जी एम्बुलेंस रोक दिए, प्रधान जी जो है डायल 112 की जो गाड़ी होती है उसको रोक दिए। ठीक है, महिलाएं आरोप लगा रही थी, उनको ये लगा कि हो सकता है कि प्रधान जी इस तरह से कहे हों, क्योंकि आप समझ सकते हैं चुनाव जो है 2026 में जो है पंचायत का चुनाव होना है, प्रधानी का चुनाव होना है। ऐसे में जो कुछ विरोधी होते हैं उनकी भी एक तरह से चाल होती है, लेकिन एक जो रिपोर्टिंग कर रहे युवक होते हैं उनकी भी जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी ये होती है कि कौन क्या बोल रहा है उस पर न ध्यान देते हुए अपने विवेक से उस चीज़ों पर जो है खबर को लेना चाहिए। आरोप इस तरह से लगते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी होती है क्या, उनका इतना समझ में नहीं आ रहा था कि महिला है, ठीक है गांव की महिला है, वो बोल गई, उनको ये समझना चाहिए था क्या एम्बुलेंस प्रधान के रोकने पर रुक जाएगी, जो कि एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी तंत्र से चलता है। और पुलिस जो कि हर सुविधा के लिए सरकार के द्वारा ये डायल 112 का सुविधा दिया गया है कि कहीं भी कोई विवाद हो पुलिस वहां पहुंचे, और उसका भी सरकारी सिस्टम से पुलिस भी चलती है। इतना सेंस तो आदमी को होना चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हुए अपने व्यूज़ के लिए उसे टारगेट किया जा सके। आपको सिर्फ व्यूज़ के लिए टारगेट किया गया हमको एकदम भैया। जान लीजिए जो यूट्यूबर हैं वो मौर्या जी, तो वो सिर्फ अपने व्यू के लिए ये चीज़ें चलाए हैं। इनमें सच्चाई जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है और गहराई तक जाना चाहिए, तब जैसे अपने यूट्यूब पे चलाइए। जना अगर देश विदेश प्रदेश देख रहा है तो आपके चैनल को जो सच्चाई है वही चीज़ देखे। जैसे आप ही लोगों का इतना बड़ा चैनल है, जो भी सच्चाई रहती है वही चीज़ आप लोग हमारे देश और भारत में दिखाते हैं। तो उस दिन भैया ये जान लीजिए हमें कुछ पता नहीं था और
अभी हम कल सुबह गए थे वहाँ पे, कल सुबह गए थे, बगल में ही एक ज़मीन का मामला था। अच्छा, ये जो मुकदमा उस मामले में जो चाकू चली है उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उसमें किसका, उसमें आपका नाम है? नहीं भैया, मेरा क्यों नाम रहेगा? आपका नाम नहीं? नाम कुछ नहीं, जैसे भैया देखिए जैसे होता क्योंकि है आप उस परिवार की मदद ही करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। एकदम भैया, हम तो यही फ़ोन किए कि जो पैसा कौड़ी लगे भाई हम इधर उधर करके व्यवस्था करके उन्हें देंगे। और हमारी ग्राम सभा के हैं तो अगर उनका जो भी है हम मदद करेंगे, चूँकि अगर उन्हें चोट लगी है तो मेरा ये दायित्व बनता है कि उनके हम साथ खड़े रहें। और जो भैया विरोधी हैं वो सब घर पे जाके औरतों को जानते हैं कितना दिमाग होता है, तो उनको इतना भर रहे हैं कि देखिए प्रधान उस दिन एम्बुलेंस रोक दिए, उस दिन 100 नंबर रोक दिए, और जो है दबाव बना रहे हैं कि सुलह कराइए, सुलह करा देंगे। तो ये बताइए भैया, किसी का लड़का या किसी घर का हो, अगर वो गया सदर से फिर रेफर हो गया बनारस ड्रामा सेंटर के लिए, तो इतना कोई अनाड़ी नहीं है कि आप जो है कह देंगे कि नहीं आप सुलह पहले कर लीजिए, आके सुलह कर लीजिए। ये कोई कह सकता है? कभी कोई नहीं कह सकता है। लेकिन ये सिर्फ ये जो विरोधियों हैं इतना एक्टिव है कि चढ़ा बढ़ा रहे हैं कि महिलाओं को, कि सिर्फ महिलाओं ने, अब उनके समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, कि भाई अपना विरोधी साथ में है और बोल रही हैं, लेकिन सच्चाई जानना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हम भी चल रहे हैं वहाँ पे और हमारी बस्ती भी पूरी जुटेगी। क्या सच्चाई है क्या न सच्चाई है वो खुद सामने आ जाएगी। लेकिन हमारे ग्राम सभा से आप कहीं भी पूछ लीजिए, अगर हम साथ में हैं अगर, तो हम जो रियल रहता है वही हम रहते हैं और नाजायज़ तरीके से सिर्फ फंसाया जा रहा है। अच्छा, कुछ यूट्यूबर से ये कहकर चला रहे हैं कि ये कबीरुद्दीनपुर गांव में अनुराग यादव जैसा कांड एक बार फिर हो गया। मतलब क्या, मतलब कितना नीचे तक लोग गिरते चले जा रहे हैं। मतलब इसमें थोड़ा चाकूबाजी होती है, युवक घायल होता है, उसका इलाज होता है, फिर वो कहीं ना कहीं आज नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। अनुराग यादव का जो मामला था उसमें तलवार से गला काट करके उसका निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, लेकिन लोग व्यूज़ के लिए अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं, अपनी विश्वसनीयता को खोते जा रहे हैं। अनुराग जैसा केस था ये जो चाकू नहीं भैया, अनुराग जैसा तो पूरे भारत में नहीं था। वो तो एकदम ये जान लीजिए गला काटा गया, एक वध किया गया था। यहाँ तो एक जैसे नहीं होता, एक परिवार है, सब विवाद हो गया था, मार झगड़ा हो गई थी। और अनुराग में और इसमें भैया आसमान और पाताल की फ़र्क है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। अब एकदम नॉर्मली वो ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। और अनुराग तो तुरंत वहाँ गला काटा गया, तुरंत धड़ अलग और मुंडी अलग हो गई थी। सिर्फ व्यूज़ के लिए कुछ भी लोग सिर्फ ये चीज़ जो यूट्यूबर है सिर्फ व्यूज़ के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें अगर दुनिया ये जान जाएगी कि नहीं एक गलत तरीके से यूट्यूब चलाते हैं, तो वहीं से उनका ब्रेक हो जाएगा, सब जो है खुद ब्लॉक कर देंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रधान जो है वीरेंद्र यादव जी थे। मैं कई दिन से देख रहा था कि इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो इस पर हम इंटरव्यू भी करना चाहें, तो प्रधान जी से हमारी सुबह में बात होती है इस मुद्दे को लेकर के। फिर हमने इनको भरोसा दिया कि आज हम आते हैं, आपका जो है पक्ष लेंगे और गांव के भी लोगों का इसमें पक्ष जानेंगे। तो ये जो पूरा मामला अभी तक ये है कि यह विवाद, आपसी का जो विवाद था, इसमें जो है दोनों पक्षों में मारपीट होती है, उसमें एक युवक को चाकू लग जाती है, चाकू से भी उसके ऊपर वार किया जाता है। फिलहाल उसमें मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, उसमें 3 से 4 लोगों का नाम भी आया, जिसमें वीरेंद्र यादव प्रधान का नाम कहीं नहीं है। वीरेंद्र यादव प्रधान जी से हमने बात किया, जिनका कहना है कि चुनाव का समय चल रहा है, हर जगह पक्ष और विपक्ष होता है, तो विपक्ष के कुछ जो लोग हैं वो उस परिवार के टच में, जिसकी वजह से उनका नाम लिया गया। और कुछ यूट्यूबर्स जो हैं व्यूज़ पाने के लिए अनुराग जैसा केस दिखा रहे हैं कि अनुराग जैसा केस हुआ, वीरेंद्र यादव प्रधान बुरे फंस गए। वीरेंद्र यादव प्रधान जो जिनका चेहरा आप देख रहे थे कि वो एक तरह से गरीबों के मसीहा बने हैं, उनकी पोल खुल गई। तो कहीं भी इस पूरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। खबर दिखाने से पहले हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसके तथ्य तक जाएं, गहराई तक जाएं, उस चीज़ों को समझ लें, उसके बाद खबर चलाएं। तो फिलहाल ये एक मामला जो चल रहा था वीरेंद्र यादव को लेकर के, वीरेंद्र यादव ने जो हमने इस पर जानने का प्रयास किया, तो इनका उस केस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उन लोगों के बीच में जिसने इस युवक को चाकू मारा है, उसको लेकर के उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है।